ये कहानी है, जिंदगी यूं ही नहीं बितानी है। संघर्ष की ये कहानी है, जिंदगी यूं ही नहीं बितानी है। मिली है अगर जीने के लिए ये जिंदगी, मिली है अगर जीने के लिए ये जिंदगी, तो कुछ अपनी भी बनानी है, कुछ दूसरों की भी संवारनी है। मिली है अगर जीने के लिए ये जिंदगी, तो कुछ अपनी भी बनानी है और दूसरों की भी संवारनी है। वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड अ नीट एस्पायरेंट और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लेट्स सी, आज कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सर्च करे हैं वायरस वायरॉइड्स के बारे में, तो इसमें हम सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन के थ्रू जो चीजें आएंगी उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सो आज कुछ क्वेश्चन हैं जो काफी ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, उसमें हम लोग बात करेंगे। जैसे आपसे फुल फॉर्म ऑफ द एड्स पूछा गया है। सो फुल फॉर्म ऑफ द एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इसको आप याद रखोगे। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट आपसे कुछ पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दैट इज द एड्स कॉजिंग अ फैक्टर, एग्जांपल HIV। सो बेसिकली HIV इज अ रेट्रोवायरस। सो आंसर इज अ RNA रेट्रोवायरस। सो मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दूं, द एड्स कॉजिंग अ फैक्टर एग्जांपल HIV इज अ RNA रेट्रोवायरस और ए रेट्रोवायरस। किसी भी फॉर्म में आ जाए आपको बताना है। ओके एंड ELISA is test done for the diagnosis of AIDS। ठीक है, ELISA is a test is done for the diagnosis of the test, but now this ELISA test is also applicable in detect the all or a specific type of a viral disease। तो आज ये ELISA जो टेस्ट है सिर्फ एड्स के लिए ही नहीं बल्कि और भी वायरल जो डिसीज हो रही है उनके लिए वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आप इसे याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन ए 1 दिसंबर। ओके, सो आप लोग याद करोगे कि एड्स डे जो होता है वो 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द लीफ मोज़ेक डिसीज सच एज द कॉमनली फाउंड इन द टोबैको इज अ वायरल डिसीज। आपने देखा होगा मोज़ेक की जो मोज़ेक होता है उसकी लीफ होती है उसमें बहुत सारे, ठीक है, मैं ये कहूँ कि वो झड़ जाती है, विल्टिंग का प्रोसेस हो जाता है, या उसमें कुछ सर्कल्स आ जाते हैं ब्लैक, ठीक है, या तो उस तरीके का जो कैरेक्टर होता है बेसिकली वो वायरल डिसीज के थ्रू होता है। ठीक है, कह रहा है मम्स इज अ पेनफुल वायरल इन्फेक्शन ऑफ द। सो किसका होता है मम्स, जो बेसिकली अ पेनफुल वायरल इन्फेक्शन है, मतलब बहुत ज्यादा बड़े बड़े मवाद जैसे, ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें पस होती है, पस सेल्स का काफी ज्यादा होता है, उसमें दाने हो जाते हैं। ठीक है, बहुत साधारण भाषा में अगर कहूं तो वो बेसिकली होता है पैरोटिड ग्लैंड से। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड से होता है, तो आपको इसे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आपसे पूछा गया जेनेटिक मटेरियल इन अ बैक्टीरियोफेज वायरस विच अटैक द बैक्टीरिया इज। सो जेनेटिक मटेरियल जो होता है बैक्टीरियोफेज का, ठीक है, जो क्या करता है वायरस को क्या करेगा, विच अटैक द बैक्टीरिया, मतलब है वायरस और अटैक कर रहा है बैक्टीरिया का, तो दोनों ही फॉर्म इसमें आ जाते हैं, RNA और DNA। ओके, सो आप ये याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रही हूँ ये आप ये मान लीजिए कि ये हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, डेट इज और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ना कि सिर्फ मैं नीट के लिए कहूँ, और भी NTSC या और भी जो पेपर होते हैं बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। डेट इज द जीनोम ऑफ द बैक्टीरियोफेज 5x174 इज अ। सो ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल में, PG लेवल में और बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, जो मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड है उनकी बात कर रही हूँ। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरियोफेज 5x174 इज अ। अब इसका क्या मतलब, ये क्या मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, तो बेसिकली ये SSDNA होता है। अब SSDNA क्या होता है, SSDNA सिंगल स्ट्रैंड DNA होता है। तो बैक्टीरियोफेज 5x174 द जेनेटिक मटेरियल इज सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। ठीक है,
एड्स इज कॉज बाय द इन्फेक्शन ऑफ HIV, जानते हैं ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसे आप लोग याद रखोगे, ठीक है, इसे आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है RNA जेनेटिक मटेरियल। सो RNA जो जेनेटिक मटेरियल होता है, देखिए जेनेटिक मटेरियल सिर्फ दो टाइप्स का होता है, या तो DNA होगा या तो RNA होगा। और वायरस भी दो प्रकार के होते हैं, तो प्लांट वायरस होते हैं और एक एनिमल वायरस होते हैं। सो इस जो TMV है बेसिकली, ठीक है, टोबैक मोजैक वायरस जो होता है उसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है। फिर कह रहा है कि व्हेन द वायरल DNA बिकम्स इंटीग्रेटेड विद द होस्ट सेल्स ऑफ DNA, मतलब जब वायरल जो DNA है वो होस्ट सेल के DNA से इंटरेक्ट होता है, इंटीग्रेटेड होता है, द फिनोमिना इज कॉल्ड, इस फिनोमिना को लाइसोजेनी के रेफरेंस या लाइसोजेनी के नाम से जानते हैं। व्हेन द वायरल DNA बिकम्स इंटीग्रेटेड, किसी तरीके से समाकलित होगा, ठीक है, कांटेक्ट में आएगा किससे, होस्ट के सेल के DNA से, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज लाइसोजेनी। सो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपसे जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज अ प्रोफेज और ए प्रोवायरस। प्रोफेज या प्रोवायरस रिफर्स टू, क्या काम करता है? सो दिस इज अ वायरल जीनोम इनकॉर्पोरेटेड इन अ बैक्टीरियल जीनोम। सो जो प्रोफेज या प्रोवायरस होता है बेसिकली वो वायरल जीनोम होता है इनकोऑपरेटेड, ठीक है, इनकोऑपरेटेड होता है बैक्टीरियल जीनोम में। सो आपको ये याद रखना है। सो प्रोफेज इज अ वायरल जीनोम इनकोऑपरेटेड इन अ बैक्टीरियल जीनोम, ठीक है। जीनोम इज अ सेट ऑफ DNA, सेट का मतलब एक मैं ये कहूं एक ग्रुप ऑफ DNA है, सेट ऑफ DNA, उसी को जीनोम कहते हैं। और ये क्या है, प्रोवायरस, ठीक है। विच सेट इंक्लूड द वायरल डिसीज, ठीक है। सो बेसिकली बहुत सारे इसमें आपको मतलब सेशन ऑप्शन में दिए हुए हैं, और इसमें ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है, वायरल डिसीज के बारे में दिया हुआ है, डेट इज मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, पोलियो एंड रेबीज, ये इसका आंसर, ठीक है, नॉट दिस। सो मीजल्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया एंड द पोलियो हो गया, रेबीज, ये सारे वायरल डिसीज होते हैं। आप लोग याद रखिए इसको, क्योंकि ये पूछा जाता है, मतलब सेट में पूछा जाता है। सो मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, पोलियो एंड रेबीज, ठीक है। पूछ रहा है कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ रियो वायरस इज, सो DsRNA, रियो वायरस, ठीक है। रियो वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड RNA होता है। क्या होता है बच्चों, डबल स्टैंडर्ड RNA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट इज कंडक्टेड टू कंफर्म। देखिए दो टाइप से होता है, तो सर्दन ब्लॉट टेक्निक होती है और एक वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक होती है। और जो जैसे 12th में अच्छे से पढ़ते हैं उनको ये पता होता है, जैसे सर्दन ब्लॉट टेक्निक जो होती है बेसिकली वो DNA की टेस्टिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग की टेस्टिंग के लिए यूज की जाती है। एंड द वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक होती है जो सर्दन वेस्टर्न आप जानते हैं कि डायरेक्शन है, ठीक है, लेकिन इसका यहाँ पे एक टेक्निक के थ्रू यूज किया जाता है। सो वो वेस्टर्न ब्लॉट जो टेक्निक होती है बेसिकली वो एड्स के लिए यूज की जाती है। तो दोनों आप याद रखिए, हो सकता है आने वाले समय में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकें, है ना, तो आपको इसे याद रखना है, ठीक है। सो द वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट टू कंफर्म द एरिडा टेस्ट टू डिटेक्ट, तो किससे डिटेक्ट करके बेसिकली होता है, जैसे कि सर्दन ब्लॉट टेक्निक क्या होती है, DNA के सेगमेंट को, हेयर रूट्स को, मतलब या इसके टिश्यू के सेगमेंट से, सेल के सेगमेंट से DNA को डिटेक्ट करके किया जाता है, राइट। उसी तरीके से वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक जो होती है वो एंटीबॉडी को डिटेक्ट करके पता लगाया जाता है। सो आपको मतलब ये चीज पता होनी चाहिए। फिर पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नीट में अ वायरस लाइड नेकेड पैथोजेनिक पार्टिकल ऑफ सिंगल सर्कुलर RNA फिलामेंट विदाउट अ प्रोटीन कवरिंग। ऐसा वायरस जो नेकेड हो, सिंगल स्टैंडर्ड कैसा हो, RNA फिलामेंट्स का हो, विदाउट प्रोटीन कवरिंग, उसमें कोई प्रोटीन कवरिंग ना हो, इज नोन एज। सो वो जो वायरस होता है बेसिकली पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस PSTV होता है। तो आपको इसे याद रखना है, ठीक है, आपको इसे याद रखना है, ठीक। देन
एड्स डिसीज वाज रिपोर्टेड इन यूएसए। ठीक है, यूएसए अपने आप में आ गए हर चीज को। यूएसए के लिए मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी यूएसए, ठीक है, आर्टिफिशियल हार्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ये सब यूएसए ने सबसे पहले यूज किया, उसको एप्लीकेबल किया, देन आज वो सक्सेसफुल है। सो ये मेरे कुछ शब्दों को, कुछ जनरलाइजेशन को याद रखिए, और बायोलॉजी पाठशाला को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग इससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो चुके हैं। मैं ये देखती हूँ थोड़ा थोड़ा ही सही आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, थोड़ा और करिए और बच्चों तक पहुंचाइए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि और भी कर सके। अगर आपको कोई स्पेसिफिक नोट्स चाहिए हो या कुछ भी जो आप चाहते हैं कि मेरी पाठशाला में वो स्टार्ट हो, तो आप बता सकते हैं। उस लेवल की मैं आपको तैयारी कराने के लिए सक्षम हूं और करवाऊंगी। सो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट। बायोलॉजी पाठशाला का लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माय पाठशाला। थैंक्स अगेन एंड कीप वॉचिंग। ठीक है, देखना मत छोड़िए, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून।